तो बच्चों कल हमने HCF निकालना सीखा था और यूक्लिड प्रमेय सीखा था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ यूक्लिड प्रमेय से आगे सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए, उसके बाद हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या सिद्ध करना था कि हमें सिद्ध करना था क्या सिद्ध करना है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। यह हमें प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये हमें सिद्ध करना है यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप कर लीजिए। चलिए अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। अब ये हमें प्रूव करना है। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आपको पता है कि मैथ में जो बात हमें नहीं पता होती उसको हम मान लेते हैं। यहाँ कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें तो नहीं पता कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो जो बात हमें नहीं पता होती है हम उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, विषम की बात हम बाद में करते हैं, हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। माना धनात्मक पूर्णांक x, क्या मान लेते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक x। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक x है, हमें तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, x को 6 से भाग करेंगे। देखिए तीनों में 6 है ना, तो हम x को किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। हम लिखेंगे x को 6 से भाग करने पर, x को 6 से भाग करने पर, ठीक है, x को 6 से भाग करने पर। अब जरा रफ में देखिए, अगर हम x को 6 से भाग करें तो हमें तो नहीं पता कि 6 के पहाड़े में x कितनी बार में आएगा। मान लो q बार में कुछ आया, हमने उसको माइनस किया तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, ये तो पता है ना। मतलब हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल और शेष तो आएगा ही आएगा। तो मान लेते हैं कि x को अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो माना भागफल q और शेषफल r। भागफल क्या हो गया, q, शेषफल r। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, ये हम मान लिए। हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक x। मैथ में जो हमें नहीं पता होता हम उसको मान लेते हैं, तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक x। अब हमें 6q+1, 6q+3 या 6q+5 प्रूफ करना था, तो इसलिए हमने क्या किया कि x, देखो तीनों में हमें 6 आ रहा है, तो x को हम 6 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब x को 6 से भाग कर रहे हैं, अब ये तो पता ही नहीं कि 6 के पहाड़े में x कितनी बार में आएगा, तो मान लेते हैं भागफल q हो गया और शेषफल r। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में आ गई। अब जब ध्यान से देखिए, किसी भी भाग में जिस संख्या से हम भाग करते हैं ना, शेषफल हमेशा उससे छोटा आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 25 को हम 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 × 24 1, तो ये जो शेषफल है वो 3 से क्या है, छोटा है ना। मतलब जो भी शेष आएगा भाग करने वाले से छोटा होगा। तो यहाँ भी ये जो शेष है r है, ये 6 से छोटा होगा। जी सर, तो देखिए जो शेषफल r है
ये r क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए जी। अब अगर मैं यूक्लिड प्रमेय इसमें लगाऊं, देखो x है, x को 6 से भाग कर रहे हैं, भागफल q शेषफल r, x को भाग कर रहे हैं तो x हमारा क्या हो गया, भाज्य, 6 क्या हो गया, भाजक, भागफल और शेष तो हमें पता ही है, यहाँ पर यही हो गया ना, x क्या हो गया हमारा भाज्य, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये तो हमारा भागफल है ही, और ये हमारा क्या है, शेष। तो यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही कहता है। तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार भाज्य मतलब x, हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय के अनुसार EDA शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, x को भाग करें हम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, और शेष क्या है, 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, सर माइनस में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, धनात्मक का है ना, धनात्मक मतलब प्लस की संख्या, तो प्लस की संख्या को भाग करेंगे तो प्लस की संख्या ही तो शेष बचेगी, तो प्लस की संख्या में 0 हो सकता है शेष, मतलब हो सकता है कि कुछ भी शेष ना बचे, x को 6 से भाग करने पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या 5 आ जाए, मतलब ये जो शेष है, ये जो r है, r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, मतलब 6 से छोटा होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, हमें क्या निकालना था, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम कब होगा, देखिए 6 तो 2 से भाग हो जाता है, तो विषम कब होगा, विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं हो, जो 2 से भाग नहीं होती हैं। तो यहाँ r वैसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भाग ना हो, तो क्या क्या है, एक तो है 1, एक तो है 3 और एक है 5, तो इसे r की जगह पुट कर दूँ, तो इसलिए ऐसे लिखो, धनात्मक विषम पूर्णांक, x धनात्मक पूर्णांक है और ये विषम कब बनेगा, जब r की जगह पर 1 आ जाए, r की जगह पे 3 आ जाए या r की जगह पर 5 आ जाए। बात समझ में आ गई, और यही हमें प्रूव करना था, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। जी सर, चलिए एक बार इसे ना अच्छे से उतार लीजिए, जूम कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए। उतार लिया जी सर, उतार लिया। बात समझ में आ गई जी सर, समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। हम मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x, जो नहीं होता है उसको मान लेते हैं। अब x को 6 से भाग करते हैं, हम x को किससे भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं। अब x को 6 से भाग करेंगे, हमें तो पता नहीं है कि 6 के कितने पहाड़े में x जाएगा, तो हम मान लेते हैं भागफल q और शेषफल r, ठीक है। जो r है वो तो 6 से छोटा होगा, तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार x बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, x जिसको भाग कर रहे हैं भाज्य, भाजक क्या है, जिससे भाग कर रहे हैं मतलब 6 से भाग कर रहे हैं तो 6 हो गया भाजक, भागफल q और शेषफल r, तो भाज्य मतलब x बराबर भाजक मतलब 6 गुणा भागफल q प्लस शेषफल मतलब r। अब जो r है वो तो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो धनात्मक विषम कब होगा, जब r की जगह विषम संख्या मतलब 1, 3 या 5 आए, तो r की जगह 1, 3 या 5 रखेंगे तो x का मान मतलब x तो धनात्मक पूर्णांक था ही, हमने धनात्मक पूर्णांक माना था x को, और ये विषम भी हो गया जब हमने r की जगह पर 1, 3 या 5 रख दिया। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया, 6q + 1 हो गया, 6q + 3 हो गया, 6q + 5 हो गया। समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन कीजिए, फिर आपके सामने चैप्टर का भाग आएगा, फिर उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए और खुद कीजिए, उसमें सिर्फ HCF निकालना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, उसमें HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को करवा रहा हूँ।
उतार लिया क्वेश्चन। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें प्रूव करना है 3m या 3m + 1। हमें क्या प्रूव करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 होता है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक करना था, यहाँ हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो यहाँ हमने क्या किया था, धनात्मक पूर्णांक माना था, तो यहाँ भी हमें वर्ग बाद में, पहले हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, माना धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है x। जी सर। अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कर रहे थे और 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 था, तीनों में 6 था तो हमने 6 से भाग किया। इस वाले क्वेश्चन में हमें 3m या 3m + 1 करना है। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सर, बट ऑब्वियस है कि दोनों में 3 है तो 3 से भाग करेंगे। जी अब तो आप होशियार हो गए हो। देखिए माना धनात्मक पूर्णांक x, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, अपने 3 से भाग कर देंगे। x को 3 से भाग करने पर, x को 3 से भाग करने पर, ठीक है। तो x को हम 3 से भाग करते हैं। अब x 3 के पहाड़े में x कितनी बार में जाएगा ये तो पता ही नहीं है, तो इसमें भी हमें भागफल और शेषफल मानना पड़ेगा। माना भागफल, मान लेते हैं भागफल q और जो शेष है वो है r। अच्छा r जो होगा सर जिससे भाग करते हैं उससे छोटा होता है, हमें पता है। हाँ तो यहाँ 3 से भाग कर रहे हैं तो r क्या होगा, 3 से छोटा होगा। जी अब हम यूक्लिड प्रमेय लगा सकते हैं। जी हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि भाज्य पता है, भाजक पता है, भागफल पता है, शेष पता है। भाज्य मतलब जिसको भाग कर रहे हैं, भाजक जिससे भाग कर रहे हैं, ये भागफल या शेष। तो अगर हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर 3 से भाग करें तो 3q प्लस में r आ जाएगा। जी और r क्या है, 3 से छोटा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जी सर अब जैसे इसमें हमने धनात्मक पूर्णांक करने के बाद इसमें से विषम वाला हमने विषम जोड़ कर दिया था। जी तो अब यहाँ भी हमें वर्ग कर देंगे। हाँ हम जाहिर सी बात है वर्ग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ना डायरेक्ट पुट हम नहीं करेंगे, पहले हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं x का, यहाँ ऐसे एरो बनाते हैं, मतलब स्टेप चेंज हो गया। जब भी स्टेप चेंज किया जाता है तो ऐसा एक निशान बनाया जाता है मैथ में। यहाँ पर देखिए इसका वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें 3q + r, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। जी सर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो हो गया x², लेकिन यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। जी सर यहाँ a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है। अब यहाँ भी a के जगह पे 3q है और b के जगह पे r है, तो a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b², तो b की जगह पे क्या है, r है, तो r का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a के जगह 3q इंटू b मतलब r। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब देखिए x² बराबर, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये r² को अलग छोड़िए, r² को छोड़िए, यहाँ 3q² भी है और 3qr भी है, तो दोनों से ना 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन मतलब 3 बाहर ले लो। अगर हम 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 3q² है, मतलब 3q 2 बार है, तो एक का 3 तो बाहर आ गया, एक 3 अंदर रह गया, और q का तो पूरा पूरा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 3 ले लेंगे तो 3 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा तो 2 बच जाएगा, q बच जाएगा और r बच जाएगा, मतलब प्लस में 2qr। अब प्लस ये r² अलग था क्योंकि इसमें 3 नहीं था। फिर से ध्यान से देखिए इस वाले स्टेप को,
जब हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया तो अब यहाँ जहाँ जहाँ 3 है ना वहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ 2 बार 3 था, एक 3 कॉमन ले लिया, एक 3 अंदर बच गया क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 3 ले लिया तो यहाँ पर 2 क्यू और आर बच गया। 3 ये बाहर ले लिया ना, ये अंदर बच गया। अब प्लस का आर स्क्वायर अलग था इसलिए प्लस का आर स्क्वायर हमने अलग लिख दिया। ये बात समझ में आ गई? जी सर अब आ गई। अभी जो ब्रैकेट में है ना इसको m मान लो, माना 3q स्क्वायर प्लस 2qr इक्वल में m, 3q स्क्वायर प्लस 2qr इक्वल में m। तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर इक्वल 3, इसकी जगह पर तो हमने m ले लिया, इसकी जगह पर क्या ले लिया हमने m ले लिया, प्लस में r स्क्वायर। ये आ गया ना 3m प्लस r स्क्वायर, और r की वैल्यू हमें पता है 0 है या 1 है या 2 है, r की वैल्यू हम पहले ही जानते थे। आ गया ना m, हमें तो m ही तो लाना था। अब देखिए अब r की जगह अब हम पुट करेंगे, यदि r की जगह हम 0 रख दें, मतलब यहाँ 0 रख दें तो 0 के स्क्वायर तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x स्क्वायर बराबर बच जाएगा 3m। ठीक, और यदि r की जगह हम 1 रख दें तो x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर 1 की पावर में कुछ भी रखो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया। और यदि हम r की जगह 2 रख दें तो x स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा 3 से भाग करने पे 4 का भी शेष बच सकता है क्या? नहीं सर, 3 से भाग करने पे 4 का भी शेष नहीं बच सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, या तो 3m या 3m प्लस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये ऊपर मैंने रफ काम किया था, इसे आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ देखिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या आया, एक तो 3m आया और एक 3m प्लस एक x धनात्मक पूर्णांक था और उसका वर्ग मतलब धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर क्या आया 3m आया और 3m प्लस 1 आ गया। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। तो एक बार उतार लीजिए, इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, और जब इतना उतार लीजिएगा तो ये लास्ट वाली लाइन ये भी उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को कुछ पीछे ले जाएं और दोबारा से देखें मैंने क्या समझाया। जब तक समझ में नहीं आया है ना तब तक आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, बार बार रिवाइंड करके देखें जब तक समझ में नहीं आ रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, जब ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया तो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया होगा। अभी आपको बुक वाली पेज आपके सामने आएगी, आप उसमें से लास्ट क्वेश्चन उतार लीजिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और इतना ही आप अच्छे से कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।